आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। भागवत कथा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों खूब चर्चा में है। वैसे भी वो जब कुछ बोलते हैं तो चर्चा में तो आ ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो कई तरह से चर्चा में आ गई है। अब तमाम ऐसे नेता है, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, ओवैसी की बात करें, सबने अपने अपने तरीके से उनको अपने रडार पर ले लिया। लेकिन चर्चा यह है कि जब मोहन भागवत बोले, अपनी कथा उन्होंने सुनाई, तो फिर तमाम तरह के सवाल उठने लगे। उन्होंने कह दिया कि सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। हम समान पूर्वजों के वंशज। भारत में इस्लाम खतरे में नहीं है। लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं है। ये नफरत हिंदुत्व की देन, ऐसा कहा ओवैसी ने। और दिग्विजय सिंह ने कह दिया ओवैसी गुमराही गैंग है। नकवी भागवत कथा आरएसएस प्रमुख पर उन्होंने भी अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम एक है और इसका आधार हमारी मातृभूमि है। जो मुसलमानों को भारत छोड़ने को कहे वह हिंदू नहीं है। हम 40,000 साल से एक ही पूर्वज के वंशज है। भारत में इस्लाम को किसी तरह का खतरा नहीं है। मुसलमानों को इस तरह के किसी डर से नहीं डरना चाहिए। दोनों एक होकर भी एक नहीं हुए, इसकी वजह राजनीति हो सकती है, लेकिन मॉब लिंचिंग में शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ। मोहन भागवत के बयान पर अब पलटवार हो रहा है। आप देखिए, ट्वीट आपको नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से नेताओं ने कहे हैं, चाहे हम दिग्विजय सिंह जी की बात करें या फिर बात करें ओवैसी की। सभी ने कहा है कि सवाल खड़े किए कि आखिर इस बयान के क्या मायने निकाला जाए। लेकिन जरा सुनते हैं कि आखिर मोहन भागवत का वो कौन सा बयान है जिसको लेकर चर्चा कर रहे। सुन लीजिए। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। तो चलिए, मोहन भागवत जी कह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक है, लेकिन जब ये समझ लें कि हम अलग अलग हैं तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा धर्म अपना अपना हो सकता है, पूजा करने के तरीके अपने हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग है। तो अब सवाल यही है कि जब उन्होंने ऐसा कह दिया, क्योंकि मोहन भागवत के मुंह से ये निकली हुई कथा है, मुंह से निकला हुआ ये बयान है, तो अब उस पर चर्चा हो रही। क्या कहा जरा मायावती जी ने, और फिर दिग्विजय सिंह के ट्वीट क्या आए, और उस पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री ने क्या जवाब दिया, ये भी सुन लीजिए मायावती जी, और फिर उसके बाद ट्वीट, और फिर हम आपको दिखाते डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री। सुन लीजिए। ये कहना कि धर्म परिवर्तन की आड़ में देश को नुकसान पहुंचाने की यहाँ काफ़ी समय से साजिश चल रही है, कि ये भी बात कही जा रही है, तो यहाँ इसको लेकर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि इतने लंबे समय से अपने देश की खुफिया जांच एजेंसियां अभी तक क्या कर रही थी, और अब इसको लेकर जो भी कार्रवाई चल रही है ये तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। तो इसके पीछे हमें इनका राजनीतिक स्वार्थ कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। चलिए, तो मायावती जी को मोहन भागवत जी का राजनीतिक स्वार्थ नजर आ रहा है। ये बात सच है कि आने वाले दिनों में, लेकिन ये दिग्विजय सिंह का ट्वीट देखिए, उन्होंने भी अपने तरीके से कहा है और सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये यदि मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, और तो फिर निश्चित है कि बाकी लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए, और यदि इस बात को समझ पाते हैं तो मैं तो उनका स्वागत करूंगा। लेकिन उनका तंज है, उनका कटाक्ष है। और ये भी कहा क्या यह शिक्षा मोदी साहब भी समझ पाएंगे? मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। अब ये दिग्विजय सिंह ने कहा, लेकिन दिग्विजय सिंह के बाद ओवैसी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। उन्होंने तो खुले तौर पर जैसा बोलते हैं, जो उनकी बातें रही है ओवैसी की, उसी तरह कहा। लेकिन मुख्तार अब्बास अंसारी, जो मध्य प्रदेश देश के केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी अपने तरह से कहा कि इनके सुर देश को जोड़ने वाले नहीं है, देश को तोड़ने वाले हैं। दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने कहा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ठीक कह रहे हैं, हम एक है और इसका आधार हमारी मातृभूमि है।
तो ये वो बातें हैं, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। तुष्टिकरण के महानायक आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को ये पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मुसलमानों में भय का वातावरण और अलगाव की बात कर ही तो वो वोट की राजनीति करते हैं। कभी अल्पसंख्यकों के विकास के लिए इन्होंने कुछ किया हो तो बताएं। माननीय भागवत जी के बयान से समाज समरसता की ओर जाएगा, यही इनकी पीड़ा है। पहले मुल्ला मुलायम कहते थे, अब ये कटमुल्ला हो जाएंगे। चलिए, तो ये सियासत है, चलती रहती है। दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया कि काश ये समझ पाए, क्योंकि यदि मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं, संघ प्रमुख ये कह रहे हैं, तो ये समरसता की बात हो रही है, लेकिन अलगाव की बात तो आप करते हैं। उन्होंने ऐसा कह दिया अपने लफ्जों में। चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं इस समय। योगेश यादव है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत। सबसे पहले उमेश जी, जैसे ही मोहन भागवत जी का ये बयान आया, दिलचस्प तो है, स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा होना। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सब लोग एक हैं, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है, और ये समरसता का देश है। लेकिन कई बार जब हम अपने अपने मत अलग अलग तरीके से करने लगते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। इसके मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो कहीं और ले जा रहे हैं उसको, ओबीसी कहीं कुछ और बातें कह रहे हैं। उमेश जी, उमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? योगेश यादव जी। जी हाँ। जी, मैं आपसे भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोहन भागवत जी को कहीं ना कहीं से इस बात की अनुभूति हुई है कि ये देश हमारा जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में कांग्रेस के द्वारा स्थापित देश है, और आधुनिक भारत का जो निर्माण कांग्रेस की नीति रीतियों पर किया गया है, उसी के आधार पर इस देश को चलाया जा सकता है। अब ये अकलदाड़ बहुत बाद में आई है, तो इसमें उनको ये भी महसूस हो गया होगा कि देश को अतिवाद से या संप्रदायवाद से नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने हमेशा कांग्रेस पर यह आरोप निरूपित किया है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति या मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर आधारित कार्य किया है, जबकि कांग्रेस की नीति हमेशा इस बात को रही है कि हमने अतिवाद के खिलाफ रहे हैं, चाहे वो हिंदू अतिवाद रहा हिंदुत्व का या मुस्लिम अतिवाद आतंक का रहा। कांग्रेस ने हमेशा एक संतुलित और समग्र समाज की कल्पना की थी। आज मोहन भागवत जी को जब देश रसातल की तरफ जा रहा है, जिस देश की जीडीपी घट रही है और देश अव्यवस्था की तरफ बढ़ता जा रहा है, आंतरिक आतंकवाद कायम होता जा रहा है, तो अब उनके अंदर ये अकल दाढ़ आ रही है कि इस देश को चलाने के लिए कांग्रेस की नीति रीति को आवश्यक होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे को इस बात का संशय है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जब तक सामान्य कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राह पर चलना चाहिए, कहा? नहीं, वो नहीं कहा। तो हम इस बात को आप अनुभव करें ना, कांग्रेस की क्या नीति रही है। आज उनका जो बयान है वो पूरा कांग्रेस का बयान है। आज तक उन्होंने कभी नहीं कहा भाई डर और भय की राजनीति नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे, अभी किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने डर और भय की राजनीति की है। भय और डर की हम लोगों ने कहा अल्पसंख्यक को डराया या कहा कि भाई आप इस राष्ट्र से अलग है या हम आपको भेज देंगे? हमने एक समग्र समाज की कल्पना की जो शांति प्रिय हो, जो विकसित हो और धर्मनिरपेक्ष हो। और यदि हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व का अर्थ ही सहिष्णुता पर निर्भर करता है। लेकिन धार्मिक आधार पर मोहन भागवत जी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहाँ उसका अनुगमन किया? आज उनके भीतर ये लग रहा है कि ये देश जिसको चलाना है हमें और एक अच्छे राष्ट्र के रूप में चलाना है, क्योंकि अब आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि आज से 2014 के पहले थी वो घटते घटते कहाँ आ गई। आज हमें अतिवादी माना जाता है, संप्रदायवादी माना जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, मोहन भागवत जी की इस बात को हमें मेरे साथ जुड़ गए, समझ लेता हूँ मैं। उमेश जी कह रहे हैं योगेश यादव जी कि उन्होंने जो कहा कांग्रेस कहती रही, वो कांग्रेस की राह पर चल रहा है, उनको समझ आ रहा है, लेकिन इसके क्या मायने निकाले जाए? उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम सब एक है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ के सब वंशज हिंदुस्तानी ही कहलाएंगे। मोहन भागवत जी ने कोई नई बात कही है ऐसा नहीं है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी स्थापना के समय से जो हमारी अपने विषय रहे हैं उसी विषय को उन्होंने प्रतिपादित करा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी ये नहीं कहा है कि हम लोग मुसलमानों के विरोधी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार कभी ये नहीं रहा है कि भारत के अंदर कोई और अन्य जाति यहाँ पर आकर रही है या कोई और संप्रदाय रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना के काल से ये कहता आया है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक लोगों का डीएनए एक प्रकार का ही है। और मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि 40,000 सालों से हमारा डीएनए एक ही प्रकार का है। समय काल परिस्थिति के अनुरूप कुछ लोग तलवारों के बल पर भयभीत हो गए, डर गए या दबाव में आ गए अथवा प्रलोभन में आ गए, उन्होंने अपना मतांतरण कर लिया। और जिनके पूर्वज साहसी थे, जिन्होंने वीरता के साथ उस परिस्थिति का सामना करा, जो भय दबाव और प्रलोभन में नहीं आए, उनका मतांतरण नहीं हो पाया जी। तो जो मतांतरित लोग हैं या जो मतांतरित नहीं कर पाए हैं और जो सनातन धर्म से जुड़े रहे हैं, उन सारे लोगों का डीएनए तो एक ही प्रकार का है। और कभी भी मोहन भागवत जी ने इसी बात को दोहराया है कि हम कभी मुसलमानों के विरोधी नहीं है। पूजा पद्धतियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और जो पूजा पद्धतियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती है अंततः वो एक ही मूल को बचने के लिए होती है। अब उस पूजा पद्धति की भिन्नता के आधार पर देश को तो विभाजित नहीं माना जा सकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, क्या इस बात को अमित शाह जी और मोदी जी भी समझ पाएंगे? नहीं, अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, मुझे लग रहा है कि समझने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो सारी बातें अंडरस्टूड है ना। और ये कोई संघ का कोई नया दर्शन माननीय मोहन भागवत जी ने दिया ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा है कि संघ अपने स्थापना काल से सिद्धांत को मानता रहा है और नरेंद्र मोदी जी भी स्वयंसेवक है, अमित शाह जी भी स्वयंसेवक है और जो भी स्वयंसेवक है वो सबके विचार एक जैसे होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो भिन्न प्रकार का विचार दर्शन होता नहीं है। जितने स्वयंसेवक होते हैं वो समविचारी स्वयंसेवक होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस बात को उन्होंने कहा है, चूंकि अब इस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो चूंकि सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है, इसके कारण इस विषय को तूल दिया जा रहा है। तो माननीय मोहन भागवत जी ने वही विचार दर्शन प्रस्तुत कराया जो विचार दर्शन केशव मणिराम हेडगेवार जी का था, हमारे आद्य सर संघ चालक जी का था, हमारे द्वितीय सर संघ चालक प्रातः स्मरणीय माधव सदाशिव गोलवलकर जी का था। जिस विचार दर्शन को हमारे बाला साहब देवरस आगे बढ़ाते थे, जिस विचार दर्शन को कुप्सी सुदर्शन जी मान्यता देते थे, जिसको रज्जू भैया राजेंद्र भैया ने मान्यता दी थी, वही का वही विचार दर्शन है। कोई नई बात नहीं करी है जी। अब चूंकि मुझे लग रहा है कि इसमें राजनीतिक निहितार्थ ढूंढने वाले लोग हैं, वो अपने प्रकार से इसका विश्लेषण करें जी। चलिए सुनील शर्मा जी, ये हमेशा एक विवाद का विषय रहा है और जहां संघ की बात आती है तो फिर मुस्लिम तुष्टीकरण या तुष्टीकरण की बात ज्यादा आने लगती है। कई बार सवाल खड़े होते रहे, लेकिन ये बयान ऐसे दौर में भी आया है, ऐसे दौर में उन्होंने ये बात कही है जब आने वाले दिनों में, अगले कुछ महीनों में कुछ स्थानों पर चुनाव भी होना है। जाहिर सी बात है कि उससे जोड़ेगी कांग्रेस। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और कार्यक्रम गाजियाबाद में हुआ है, तो जोड़ करके देखने वाले तो जोड़ के देखेंगे ही। भाई, जब बिहार चुनाव के समय मोहन भागवत जी ने आरक्षण संबंधी समीक्षा की बात कही थी या नहीं की थी, उसका भी बहुत विवाद बना करके बिहार चुनाव में उपयोग किया गया था, तो अब भी उनके बयान का उपयोग किया जाएगा। तो ये तो राजनीति है, राजनीति करने वालों को हम रोक नहीं सकते। जहां तक दिग्विजय सिंह जी का प्रश्न है, तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में तो कोई क्या समझेगा, क्या कहेगा। उनके बारे में तो सबको मालूम है कि जब ये मोहन भागवत जी के इस फार्मूले का, जिसमें हिंदू और मुसलमान के प्रभुत्व की बजाय भारतीय व्यक्ति के प्रभुत्व की बात आ जाएगी, तो दिग्विजय सिंह जी की दुकान तो उठ ही जाएगी, फिर उनके पास क्या बचेगा। तो इसलिए और ओबीसी की भी उठ जाएगी। तो ये जो बात है ये, पर आप एक चीज जो है सोचिए मनोज जी, कि जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, गृह मंत्री जी हैं हमारे, उपराष्ट्रपति जी और राष्ट्रपति जी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष है, ये सब स्वयंसेवक है। परंतु 7 साल के कार्यकाल में कभी भी ऐसा कोई आरोप लगा क्या इनके ऊपर कि इन्होंने जो है एक अलग प्रकार का नियम बनाए हैं? और जो सीएए के मामले में भी आया था, तो उसके अंदर भी जो आरोप लगाने वाले एक्सपोज हो गए थे। इसलिए मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट है, मेरे जैसा व्यक्ति उसको ये सोचता है कि उन्होंने दोनों पक्षों पर प्रहार किया है।
आज के इस बयान को मैं यदि देखता हूं तो दोनों पक्षों पर प्रहार किया है। सत्ता पक्ष पर ये कहते हुए प्रहार किया है कि आप सरकार में हो, जो ये बार बार पाकिस्तान भेजने की बात करते हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोगों को भेजने की बात करते हो, या फिर उन लोगों को जो उनके पक्ष में और कुछ ऐसी बातें कह देते हैं तो कह देते हैं कि भैया इनको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस पर चोट करी है उन्होंने। और दूसरा, भयादहन की राजनीति को जो सत्ता की कुर्सी का एक मार्ग बना रखा है जिन विपक्षी दलों ने, मूलतः कांग्रेस से, उन्होंने स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन के बाद से ही, नेहरू जी के जमाने से ही शुरू हो गया था कि ये तो मुसलमानों को खा जाएंगे। तो वो जो एक भयादहन की पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर भी प्रहार करने की कोशिश की है। दोनों बिंदुओं पर एक साथ प्रहार किया है। तीसरी बात जो मैं इसके में से निकाल रहा हूँ इस बयान में से, आपको शायद अच्छी लगेगी, वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 3 चीजों को गंभीरता से महसूस किया है। पहला कि जो आदिवासी समाज है उसके अंदर मिशनरीज के माध्यम से ये प्रचार किया जा रहा है कि आप तो आदिवासी धर्म को मानने वाले हो, आप हिंदू हो ही नहीं। तो ये एक्सपोज हो गया है, संघ के प्रयासों से ये एक्सपोज हो गया कि आदिवासी हिंदू है, और जो मिशनरी के लोग जो बाहर से पैसा लेकर के यहाँ धर्मांतरण की कोशिश में लगे रहे हैं, वो उन्हें अलग बनाने की कोशिश में फेल हो गए। मायावती का रोना क्या है? मायावती क्यों रो रही है? इसलिए रो रही है कि दलित समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति बहाने लगी, और उसका प्रभाव ये हुआ कि उनके न लोकसभा जीत पा रहे, न विधानसभा जीत पा रहे। तो ये इस परिस्थिति में मायावती, तो जहां हिंदू समाज के अन्य घटकों में जैन, बौद्ध, सिख, और जिसमें ये भी मानते हैं कि दलित और आदिवासी, जो अलग से करके प्रयास किया गया था आजादी के बाद से धर्मांतरण को सह देने वालों के लिए या धर्मांतरण कराने वालों के, उनको सबको एक छतरी के नीचे लाने का इन्होंने प्रयास कर लिया। अब इस देश में बचता है हिंदू और मुसलमान का यदि भेद समाप्त हो जाएगा तो यही एकता डेवलपमेंट के लिए पंख लगा देगी। जी चलिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है यदि ऐसा हो जाता है। योगेश यादव जी, आप सुन रहे थे उमेश जी को भी, कोई नई बात उन्होंने नहीं कही, वो भी हमेशा कहते रहे, ऐसा उमेश जी भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि यदि सब एक हो जाते हैं, चलिए किसी ने कब कहा, कैसे कहा, वो अलग मुद्दा, सबके अलग अलग मायने होते हैं, तो इसमें गुरेज किस बात का? उसको फिर क्यों दूसरे तरीके से एक नई बात कहना उस पर? योगेश जी, योगेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए मैं उमेश जी से ही बात करता हूं। उमेश जी, ये दरअसल बात यह भी है कि ऐसे दौर में ये बयान आया और गाजियाबाद से उन्होंने कहा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, और चुनाव से पहले इसके कई सारे मैसेज, और मोहन भागवत जी जब भी कुछ कहते हैं तो उसके मैसेज तो सबके लिए होते हैं, वो सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए भी होते हैं, कई बार अतिवादी भी कुछ नजर आते हैं, तो उसके लिए भी एक मैसेज होता है कि ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे एक नई स्थिति गड़बड़ हो जाए या नई स्थिति पैदा हो जाए। तो क्या ये माना जाए कि कई लोगों को उन्होंने एक ही बार में मैसेज दे दिए? निश्चित रूप से जो सुरेश जी भाई साहब ने कहा, मैं वहीं से उस विषय को आगे करता हूं कि बहुत सारे मिथक जो हैं वो मिथक भी भंग होंगे और भ्रांतियों का निवारण भी होगा। उन्होंने बहुत सीधे, सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा, ये जो मिथक गढ़े गए हैं 1947 के बाद से, गंगा जमनी तहजीब, ये एक नया मिथक गढ़ के दे दिया गया, हिंदू मुस्लिम एक है, हिंदू मुसलमान एकता, ये मिथक क्यों गढ़े गए हैं? एकता की आवश्यकता तो वहां होती है जहाँ अनेकता हो या विभक्ति भी कहीं दिखाई देती हो। अनेकता कभी हो ही संभव इसलिए नहीं है कि डीएनए तो सबका एक है ना। आनुवांशिक रूप से तो ये भारतवर्ष में निवास करने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी पंथ या मत को मानने वाला हो, उसने उस पंथ को स्वीकार करा, उस मत को स्वीकार करा, तो उस मत की, उस पंथ की उत्पत्ति के इतिहास को देखना पड़ेगा कि किस समय, उस काल समय परिस्थिति में उसने उस पंथ या उस मत को अंगीकार करा, या उस पंथ या उस मत का निर्माण किन परिस्थितियों में हो गया है। और बाद में अपने राजनीतिक दुराग्रह के चलते कांग्रेस ने वामपंथियों का सहारा लिया, इतिहास का दुरालेखन करवाया गया, नए नए प्रकार के मिथक गढ़े गए। ये सारे मिथकों के ऊपर सीधा प्रहार है। और उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में कहा है कि हम कभी भी मॉब लिंचिंग का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर कोई कहता है कि मुसलमान को भारत में रहने का हक नहीं है तो उसको हिंदुत्व की जानकारी नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व अपने आप में एक बहुत परिष्कृत शब्द है। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व कोई जाति नहीं है, हिंदुत्व कोई मत, पंथ या मजहब नहीं है। हिंदुत्व तो एक जीवन पद्धति है, और हिंदुत्व की जो जीवन पद्धति है वो भारत की जीवन पद्धति है।
तो संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो या तथाकथित लोग जो हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, उनको एक सीधे शब्दों में समझ लेना चाहिए कि हमारा आग्रह केवल इतना रहता है कि हम जिस जीवन पद्धति को भारत की जीवन पद्धति मानते हैं, वो भारत की जीवन पद्धति हिंदुत्व आधारित है। और हिंदुत्व की ये जो जीवन पद्धति है, ये ना तो मुस्लिम में विभेद करती है, ना बौद्ध में करती है, ना पारसी में, ना जैन में, ना सिख में। हमें लगता है कि ये जो जीवन पद्धति हिंदुत्व आधारित जीवन पद्धति है, ये हिंदुत्व आधारित जीवन पद्धति जो है ये भारत की जीवन पद्धति है। और ये जीवन पद्धति ये कहती है कि ये जो पृथ्वी है ये हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं और इस आधार पर हम काम करते हैं। और कोई भी किसी भी पुत्र का जो अनुराग अपनी माता के प्रति होता है या किसी माता का जो इसने अपने पुत्र के प्रति होता है, वही भारत की भावभूमि से यहाँ के निवासियों का होना चाहिए। अब इसके मूल बिंदुओं को और आधारों को अगर कोई अस्वीकार करेगा और उसके ऊपर प्रहार करेगा, तो ऐसी मनोवृत्ति के खिलाफ जब हम आवाज उठाते हैं तो उस आवाज को सांप्रदायिक कहा जाता है। हमने कभी तुष्टीकरण की राजनीति करी नहीं मनोज जी, हम कभी तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करने वाले संगठन के लोग हैं नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो भारतवर्ष है, इसकी जो जीवन पद्धति है, वही जीवन पद्धति इसके पराक्रम, इसके पौरुष, इसके बलशाली होने का कारक है। आज अगर भारत कभी विश्वगुरु रहा है, आज भी है, और भारत अगर निरंतर इस दुनिया के अंदर अपनी धाक स्थापित कर रहा है, तो धाक स्थापित करने का आधार यही है कि भारत का ये जो सामाजिक वैविध्य है, ये जो बार बार कहा जाता है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, हमारे यहाँ भाषा का अंतर है, बोलियों का अंतर है, पूजा पद्धतियों का अंतर है, उन सारे अंतरों के बावजूद अगर हम लोग सब एकात्म है, तो उस एकात्मता का आधार केवल यही है कि जो हमारा डीएनए है, जो हम लोग आनुवांशिक रूप से एक भाव से जुड़े हुए हैं। अब उस आनुवांशिकता को, उस डीएनए को अगर कोई इनकार करेगा और इस जीवन पद्धति पर, इस भारत की जीवन शैली पर, इसके सामाजिक वैविध्य पर प्रहार करेगा, तो उससे हमारा विरोध है। चलिए मैं योगेश यादव जी जवाब दीजिएगा। योगेश जी, उमेश जी कह रहे हैं कि ये तो हमेशा भारत, और उन्होंने भी यही कहा है, यदि मोहन भागवत जी को भी सुने, ये तो पुरानी परंपरा रही हिंदुस्तान की 40,000 वर्षों से कि सब डीएनए तो एक ही है हिंदुस्तान का, तो गलत तो कुछ भी नहीं कहा। और योगेश जी, मैं संपूर्ण बात नहीं सुन पाया हूँ। हेलो, हाँ जी जी जी, हाँ जी, फिर भी मैं आपको एक बात यही कहूंगा कि जब तक वो मनुष्य की मनुष्यता में शाब्दिक जुगाली नहीं होना चाहिए, जो शब्द हो वही कर्म होना चाहिए। यदि भारत को एकात्मकता और एकता और अनेकता में आत्मसात करते हैं आरएसएस के प्रमुख या भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो वो क्रियान्वित किया जाना चाहिए, वो कर्म में भी दिखना चाहिए। अब भारत की समग्रता या भारत की सहिष्णुता तो इस बात पर निर्भर करती है ना कि हमारी सोच क्या है। जब जब भी आरएसएस ने या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोच प्रकट की है, तो उसमें संकीर्ण विचार आया है। और जब लाठी लेकर चले या तलवार लेकर चले देश में प्रदर्शन करते हुए, तो किसके लिए चले? फिर आप बता दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जब आप डीएनए की एक बात कर रहे हैं, तो देश में फिर आंतरिक प्रदर्शन क्यों? और मैं आपको कहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि मैं 53 साल से कांग्रेस में हूं। मैं कांग्रेस त्याग दूंगा यदि आरएसएस अपने 3-4 एजेंडा बदल दे, राष्ट्रगान का प्रयोग करें, राष्ट्रगान को आत्मसात करें, अपनी प्रार्थना में परिवर्तन करें। इनकी प्रार्थना के अंदर क्या शब्द है, इसकी व्याख्या खुद उमेश भाई अच्छी तरह जानते होंगे। तीसरी बात है, आप एक जाति विशेष, उच्च जाति विशेष के अंतर्गत आपका राष्ट्र प्रमुख हमेशा आरएसएस का रहा है। आप किसी दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक को बना दीजिए, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, ये मेरी जबान। चलिए ठीक है, लेकिन चीजें परिवर्तित हुई है। दरअसल संघ भी अब दलित के बीच में पहुंचा है और आदिवासी के बीच में पहुंचा है, और ये भी एक नई पटकथा लिखी जा रही। जी सुरेश शर्मा जी, मैं आपसे यही समझना चाह रहा था, बीच में हम देखें तो संघ में भी अब बदलाव आया। एक अलग दौर रहा करता था जब निश्चित रूप से कट्टर बात कही जाती थी, कट्टरता को लेकर बात कही जाती थी, लेकिन मोहन भागवत जी ने बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं बदली है, और ये प्रयास भी रहा है कि हम किसी भी तरह एकता की तरफ बढ़ें, जो लोग बीच में विध्वंस पैदा करते हैं उससे बचें। मैं सबसे पहले तो योगेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज उन्होंने अपनी एक भावना प्रकट की है। लेकिन मैं उन्हें ये सुझाव भी देना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी जाति धर्म की छोड़िए एक परिवार की बंधक बनी हुई है, अध्यक्ष एक चुना जा रहा है, वो उन्हें स्वीकार हो सकता है, लेकिन बाकी जातियां स्वीकार नहीं हो सकती। ये मुझे बड़ा थोड़ा सा उनका स्टेटमेंट का तरीका, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि वो एक बहुत अच्छे प्रवक्ता और विद्वान है। उसके बाद उन्होंने एक जाति विशेष और कि उच्च जाति के लोग ही अध्यक्ष बनते हैं, सरसंघ चालक बनते हैं, ये कह करके
इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि जो केवल नेहरू और गांधी परिवार तक ही कांग्रेस पार्टी सीमित है उसके सदस्य ये रह सकते हैं, लेकिन उच्च जातियों के 10-20 लोग यदि बन जाते हैं तो उसको वो स्वीकार नहीं करते। तो एक तो ये मैं इस पर विशेष रूप से बोलना चाह रहा था। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना एक दृष्टिकोण है और उसी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है संघ की एक्टिविटी होती है। जहां सामाजिक आवश्यकता है, समाज को किस बात की आवश्यकता है, समाज से तात्पर्य हिंदू समाज से नहीं है, मुस्लिम समाज से नहीं है, फला समाज से नहीं है, ईसाइयत से नहीं है, समाज को जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों की जरूरत मानी जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दंड और हथियार प्रदर्शन के बारे में सवाल उठाने से पहले वाले लोग जो है वो स्वाभाविक रूप से सवाल उठाएंगे, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस की सेना के पर सवाल उठा करके और कांग्रेस प्रस्ताव पारित करती थी, वो विचारधारा जो है वो संघ के इस प्रकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाएगी। इसलिए ये कोई मेरे जैसे व्यक्ति को नया नहीं लगता। लेकिन मैं ये फिर कहता हूं कि मोहन भागवत जी ने संघ आइडियोलॉजी में कुछ परिवर्तन करने के संकेत दिए हैं। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इजाजत नहीं दे रहा और यही बड़ी बात है कि मोहन भागवत जी के बयान के मायने बहुत निकाले जा सकते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन यदि बात परिवर्तन की तरफ है, यदि बात विचारों के परिवर्तन की तरफ है, तो उसमें गुरेज भी किस बात का। और उन्होंने यही कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले, वो तो हमेशा कहते रहे कि हाँ हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, ये उन्होंने पहले कहा था, लेकिन अब उन्होंने ये भी कह दिया कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक है। सिर्फ जिस दिन हम तय कर ले, मन से ये बातें हटा दे, उस दिन सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अपने अपने मत के अनुसार जब लोग बातें रखने लगते हैं तो फिर दूसरी तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती है। लेकिन मोहन भागवत ने ऐसे दौर में ऐसी बातें कही है संघ प्रमुख ने कि उसके मायने अलग तरीके से भी निकाले जाएंगे और इस पर चर्चा चलती रहेगी। लेकिन समझने की जरूरत है कि अब बदल रही है आरएसएस। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।